बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज हो गई है। सुनेत्रा पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल। अजीत पवार के सरकारी निवास देवगिरी ये दोनों ही नेता पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी खबर, सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी हैं और उनके सरकारी निवास पर मुलाकात करने उनसे पहुंचे हैं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल। 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई जब शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम की शपथ देने की जानकारी नहीं है। उनके साथ इस बारे में कोई बात नहीं की गई और उन्होंने ये भी साफ किया कि अजीत पवार चाहते थे कि दोनों ही पार्टियों का विलय हो जाए और इस पर जल्द ही ऐलान होना था। लेकिन क्या पवार परिवार में पावर को लेकर तनातनी बनी हुई है? इस बात को एक बार फिर बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी बनेंगी डिप्टी सीएम, बेटे जाएंगे राज्यसभा। मां की जगह अब पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे क्योंकि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मृत्युंजय, देवगिरी के बाहर हलचलें तेज। निश्चित तौर पर देवगिरी बंगलो जो कि अजीत पवार जी का सरकारी निवास हुआ करता था, वहाँ पर सुनेत्रा पवार बीती रात 3 बजे पहुंची हुई हैं और सुबह से ही काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। और अभी 2 मिनट पहले ही प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, ये 2 बड़े नेता पार्टी के सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे की रूपरेखा कैसी होगी। आज जो 2 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उस विधायक दल की बैठक में किस प्रकार से प्रारूप होगा, क्या कुछ तय होना है, इसकी जानकारी देने के लिए और सुनेत्रा पवार का मार्गदर्शन करने के लिए कह सकते हैं कि ये दोनों बड़े नेता पार्टी के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, एक तरफ जहाँ एनसीपी पार्टी चाहती है कि अजीत पवार जी के जाने के बाद कोई शून्य क्रिएट ना हो, कोई गैप क्रिएट ना हो और जो सत्ता में भागीदारी एनसीपी पार्टी की पहले से थी वो भागीदारी बनी रहनी चाहिए और सत्ता में भागीदारी बनी रहनी चाहिए। इसीलिए जल्द से जल्द सुनेत्रा पवार या फिर जो भी उनके वारिसदार हैं वो जिम्मेदारी संभालें। लेकिन इसीलिए सुनेत्रा पवार को बारामती से मुंबई बुलाया गया और रात 3 बजे वो मुंबई पहुंची है और ये तय किया गया कि जो एनसीपी विधायक दल की बैठक है 2 बजे बुलाई जाएगी और सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा और 5 बजे एक शपथ विधि का कार्यक्रम होगा जो बेहद सादगी के साथ उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। यानी जो गैप अजीत पवार जी के जाने के बाद क्रिएट हुआ है वो सुनेत्रा पवार उस जिम्मेदारी को निभाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं ये एनसीपी पार्टी की मर्जी है, पवार परिवार की मर्जी नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है और ये साफ हो चुका है। खुद शरद पवार कह चुके हैं कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि ऐसी कोई बैठक हो रही है, उन्हें जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता चुनी जाएंगी और उप मुख्यमंत्री बनेगी। तो कहीं न कहीं पवार परिवार का ये निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय ज़रूर है। और पार्टी में कुछ जो बड़े नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे हैं, छगन भुजबल हैं, धनंजय मुंडे हैं, कहीं न कहीं ये कुछ नेता हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं और चाहते हैं कि जो भूमिका पहले से पार्टी की रही है, अजीत पवार जी की जो जगह थी उस जगह पर सुनेत्रा पवार आए और आगे पार्टी की जिम्मेदारी संभाले। और लेकिन दूसरी तरफ आज शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली सुबह अपने घर पर, उन्होंने ये बम फोड़ दिया कि दोनों पार्टी के साथ वो बनी रहे, इसके लिए विलय की बात कही जा रही थी। लेकिन अभी दरार बनी हुई है, ये नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए।